हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलप स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी गई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इजेक्शन सीट्स जो हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की वो अब इंडिया में ही बनेगी और इंडिया द्वारा इसकी तैयारियां जो हैं वो चालू कर दी गई हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये जेट इंजन को डेवलप करने से छोटा नहीं है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे बहुत कम कंट्रीज़ जेट इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, वैसे ही बहुत कम कंट्रीज़ इजेक्शन सीट जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं। और ज़्यादातर जो इजेक्शन सीट का मार्केट है ये ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर द्वारा कैप्चर किया गया है। तो 3 कंट्रीज़ जो हैं वो खुद की इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसमें पहला ब्रिटेन है, मार्टिन बेकर, दूसरी रशिया है। रशिया की जो ज़्वेज़दा कंपनी है ये K36 इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चर करती है, जो कि 00 इजेक्शन सीट है। वहीं पर बात करें यूएस की, तो यूएस में जो इजेक्शन सीट यूज़ करी जाती है वो है ACES यानी कि एडवांस कॉन्सेप्ट इजेक्शन सीट, और ये इनके F-16, F-15 और A-10 फाइटर्स में लगी हुई है। बाकी चाइना द्वारा भी इजेक्शन सीट बनाई जाती है, पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी कि ये तीनों हैं। ये चीज़ आपको बता दें कि जो मैक्सिमम मार्केट है ये मार्टिन बेकर ने कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद अमेरिका और रशिया अपनी अपनी इजेक्शन सीट जो है वो यूज़ करते हैं। इवन इंडियन एयरफोर्स के मैक्सिमम फाइटर्स में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो लगी हुई है। चाहे हम मिराज 2000 की बात कर ले, चाहे हम जैगुआर्स की बात कर ले, रफाल की बात कर ले, LCA-13 की बात कर ले, इवन LCA-13 मार्क 2 में भी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट होने वाली है। इवन AMCA में भी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट हो सकती है। बाकी STD-40 में, हॉक में, सब में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगी हुई है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इजेक्शन सीट बनाना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई स्पीड में पायलट सेफ्टी को इंश्योर करना है। साथ ही साथ कंडीशन कैसी भी हो सकती हैं, इसलिए प्रेफरेबल 00 इजेक्शन सीट जो है वो यूज़ करी जाती है। 00 का मतलब यहाँ पर यह है 0 एल्टीट्यूड और 0 विंड स्पीड, यानी कि अगर ग्राउंड से भी इजेक्ट किया जाता है तो सीट को सफिशिएंट हाइट अटेन करनी है ताकि जो पैराशूट है वो नॉर्मली ओपन हो सके। बाकी जो सेफ जेटिसन है इसे भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सीट के निकलने से पहले कैनोपी का सेफली हटना या टूटना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब मिली सेकेंड्स में होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा डिले ना हो। तो ये अच्छा खासा रिसर्च का मुद्दा है, और मार्टिन बेकर की एक्सपर्टीज़ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सालों इन्होंने इसी चीज़ पर काम किया है। जब एयरक्राफ्ट से पायलट इजेक्ट करता है तो सबसे ज़्यादा खतरा पायलट की स्पाइन पे रहता है, क्योंकि एक बार में बहुत हाई G फोर्स जो है वो पायलट को फेस करनी पड़ती है, और इसमें स्पाइन के टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो पायलट दोबारा एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। तो पहले के जो इजेक्शन सीट होती थी वहाँ पर पायलट्स को 15 से 20 G तक झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से मैक्सिमम पायलट जो इजेक्ट करते थे वो दोबारा फ्लाई नहीं कर पाते थे। तो मार्टिन बेकर ने इसमें काफ़ी काम किया, और इनकी जो लेटेस्ट मार्क 16 US-16E इजेक्शन सीट है जो कि F-35 में यूज़ करी जाती है, ये US गवर्नमेंट के नेक इंजरी क्राइटेरिया या फिर NIC को क्वालिफाई करती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सेफ मानी जाती है। तो अगर आपको इजेक्शन सीट बनानी है तो टेस्ट फैसिलिटी आपको चाहिए होगी, जो कि अगेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास ये टेस्ट फैसिलिटी पहले से ही अवेलेबल है। तो DRDO द्वारा एक टेस्ट फैसिलिटी बनाई गई है जिसे रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट कहते हैं, जहां से हाई स्पीड एस्केप सिस्टम को टेस्ट किया गया है। यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट से इजेक्शन की ही बात कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे यहाँ पहले से ही करी जा रही है। तो डेफिनेटली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है चीज़ों को डेवलप करने के लिए, पर फिर भी हमें यहाँ पर एक्सपर्टीज चाहिए होगी। तो अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की माने तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर हो सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये मार्टिन बेकर के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, पर एक JV के फॉर्म होने की बात जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अर्जेंटीना को इंडिया ने LCA-13 जो है वो ऑफ़र किया है, लेकिन अर्जेंटीना पर सैंक्शंस लगे हुए हैं UK के, जिसकी वजह से LCA-13 को ब्रिटिश ओरिजिन के पार्ट्स के साथ अर्जेंटीना को ऑफर करने में परेशानी आ रही है। तो और भी पार्ट्स यहाँ पर ब्रिटिश ओरिजिन के लगे हैं, जिसमें जो मेन नोज कोन है वो भी ब्रिटेन से ही आती है, जो एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब है वो भी ब्रिटेन से आता है। इन दोनों ही चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि इजेक्शन सीट में भी हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें किसी दूसरी कंट्री पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ऑल्दो ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि इस डेवलपमेंट में टाइम लगने वाला है, तो यहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अर्जेंटीना को रशियन या फिर अमेरिकन इजेक्शन सीट के साथ एयरक्राफ्ट ऑफर किया जाए, पर फ्यूचर में हमें ये परेशानी नहीं आएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।